एवरीवन, राधे राधे। तो भाई अब कल से कार्तिक स्नान शुरू होने वाला है, तो हम सभी कार्तिक स्नान ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम पतवारी कैसे बनाते हैं। सब लोग अलग अलग तरह से पतवारी बनाते हैं, तो भाई हम तो बड़ी सिंपल ही तरीके से बनाते हैं, जो कि 5 ईंटों से बनाई जाएगी। सबसे पहले तो पतवारी को आपको ऐसी जगह बनाना है जहाँ से थोड़ा सा खुला आसमान हो, या तो आप अपनी बालकनी में बना सकते हैं, या आपके पास कोई आंगन चौक हो आप वहाँ बना सकते हैं। और उस जगह को आप अच्छी तरह सर्फ डालकर साफ़ पानी से बिल्कुल धो लेंगे। और जब हम अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, उसके बाद हमें वहाँ पर गंगा जल ज़रूर छिड़कना है, ताकि वो सारा जगह शुद्ध हो जाए। जिससे कि भाई 1 महीने तक हमारी पतवारी माता की वहाँ पूजा होगी, उनका स्नान वगैरह होगा, तो वो चीज़ शुद्ध होनी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने ना इन ईंटों को भी 5 ईंटें ली हैं, और इन ईंटों को भी मैंने अच्छे से साफ़ पानी में धो लिया है। और मैंने ये नई ईंटें ली हैं। अगर आपके पास नई हैं तो आप नई ले लीजिए। अगर आपके पास नई नई रखी हैं और पहले से ही रखी है लेकिन वो साफ़ है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप कई लोग ये भी पूछते हैं कि नई ईंटें अगर हम हर बार नई ईंट ले रहे हैं, तो पिछली वाली जो पिछली बार बनाई थी उसका क्या करें। तो देखिए अगर आप कहीं पर कोई भी घर बना रहे हैं या अपना कोई शॉप बना रहे हैं, तो आप उन ईंटों का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उन ईंटों से पतवारी बनी थी, और आप उसके बाद उनको अपने घर में सबसे ऊपर वाली जो मंजिल यानी कि छत होती है वहाँ लगवा दीजिए, तो वो बहुत शुभ होती है। दुकान में लगवा दीजिए, वो बहुत शुभ मानी जाती है। और अब हमने देखिए 5 ईंटें ले ली हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है साफ़ पानी में। उसके बाद हम इन्हें नहला रहे हैं अच्छी तरह गंगा जल से। तो गंगा जल से नहलाने के बाद ये बिल्कुल पवित्र हो जाएंगी। और हमें हमेशा 5 ईंटों से ही पतवारी बनानी चाहिए। कई लोग ने 4 ईंटों से बना लेते हैं, तो 4 से नहीं बनाते हैं, हमें इस तरह से 5 से बनानी है। और देखिए अब हमने यहाँ पर ज़मीन पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लिया है, क्योंकि माँ हमारी पतवारी यहाँ विराजमान होगी, हमारे घर 1 महीने के लिए आएंगी, तो सारी चीज़ें शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लीजिए इस तरह से हमने 5 ईंटों से पतवारी बना लिया। बीच में हमें आप रेती डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, जो भी आपका जी करे वो डाल ले इसमें। उसके बाद हमें इसमें बोने होते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में बो दूंगी। इसी पतवारी के साइड में आप तुलसा जी का गमला भी रख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में पतवारी और तुलसा जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो मैं इस तरह से दोनों को साइड में ही रख लेती हूँ, ताकि मैं वहाँ पर दोनों की ही पूजा कर लूँ। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो इसको आप पतवारी को थोड़ा आगे करके बना लीजिए, ताकि आप पतवारी की परिक्रमा लगा सकें। तो मैं तो ना साइड में ही पतवारी का नाम लेके परिक्रमा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ कम है। तो यूँ डर लगा रहता है कहीं पतवारी को आते जाते पैर या चप्पल वगैरह ना टच हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा साइड में ही बना रही हूँ। अगर आपके पास जगह है तो आप इतनी जगह यहाँ साइड से निकाल सकते हैं, ताकि आप उसमें परिक्रमा लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ डाल दिया बिल्कुल साफ़ मिट्टी, और इसी मिट्टी में हम जो डाल देंगे, और जो आप अपने हिसाब से डाल लेना, आपको कम डालने हैं ज़्यादा डालने हैं। बाकी हमारी जो पतवारी की जो खेतरी होती है ना, ये बहुत अच्छे से हो जाती है 1 महीने के अंदर। तो लीजिए मेरे पतिदेव कर रहे हैं, थोड़ी वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो पतिदेव ने इसमें जो डाल दिए हैं। और हमें डेली ही पतवारी पे ना थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये जो ना इसी के अंदर ख़राब होने लग जाते हैं ज़्यादा अगर आप पानी डाल देंगे। और डेली इसमें पानी आपको चढ़ाना है। और जो ये 5 ईंटें हैं इनके ऊपर आपको तिलक करना है। और कोई एक ईंट आप देख लीजिए जिसमें आप शुरू से लेके एंड तक उसी में आपको थोड़ा सा कलावा चढ़ाना है व्रत स्वरूपी। और दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है, चीनी चढ़ाने हैं, चावल सिर्फ आपको एकादशी को नहीं चढ़ाने हैं, और पूरे कार्तिक में आपको चढ़ाने हैं। और कोई भी फल आप रख सकते हैं, या आप कोई भी जैसे टमाटर हुआ, खीरा हुआ, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ में आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना। और ये सब सामान आप किसी को गरीब को भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो मैं तो डेली यही चीज़ें चढ़ाती हूँ, फल चढ़ा देती हूँ, या अगर फल भी कुछ नहीं मिलता है तो चीनी जरूर चढ़ा देते हैं। और वैसे कहा जाता है कार्तिक मास में ना दूध दही का बहुत महत्व होता है। अगर आप दूध दही चढ़ाएंगे तो इसका तो फिर बहुत ही महत्व होता है। तो आप रात को ही अपनी थैली वगैरह मंगा के रख सकते हैं, दही की भी मिलती है आजकल, और दूध की भी, तो आप वो भी मंगा कर रख सकते हैं। और सुबह उठकर वो आप किसी को भी दीजिए। तो देखिए मेरी पतवारी हो गई है। अब यहीं पे साइड में मैंने तुलसा जी भी रखी थी, और थोड़ा सा गंगा जल डाल के इस मिट्टी को और जौ को भी हम पवित्र कर देते हैं। और आपको ना थोड़ा ही जल डालना, क्योंकि मैंने एक बार ना ज़्यादा डाल दिया था ना, तो मेरे ना ये जो अच्छे से हो नहीं पाए थे और स्मेल आने लगी थी। तो उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना शुरू कर दिया है। और याद रहे कार्तिक मास में आपको एकादशी को और इतवार वाले दिन यानी कि संडे को तुलसा जी में जल नहीं देना है। वैसे तो हम इस बात को याद ही रखते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन कार्तिक मास में ना आपको विशेष कर ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन कहा जाता है विष्णु भगवान और तुलसा जी मैया को ना बिल्कुल भी जल नहीं देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया का उस दिन व्रत होता है और वो विष्णु भगवान के साथ होती हैं। तो उस दिन उन्हें कोई भी जल नहीं देना चाहिए, ना ही उनको छेड़ना चाहिए। तो लीजिए हमारी तुलसा जी और पतवारी जी बिल्कुल तैयार हैं। और अब कल सुबह से 4:30 बजे उठकर हमें सबसे पहले आसपास यहाँ पर झाड़ू लगानी
लगानी है। उसके बाद हमें एक दिया तुलसा जी में लगाना है और एक अपनी पटवारी माँ पर तिलक लगाएंगे, चीनी चावल चढ़ाएंगे और भोग लगाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब